वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा प्रोसेस ऑफ वियतनाम। इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आप प्लान कर रहे हो टू विजिट द अमेजिंग वियतनाम कंट्री एंड एक्सप्लोर इट्स चार्म्स लाइक हालोंग बे, पाना हिल्स एंड कूची टनल्स, देन द मैंडेटरी थिंग यू नीड इज़ योर वीज़ा। ऑल्सो नोट दैट देर इज़ नो वीज़ा ऑन अराइवल इन वियतनाम, सो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स इन एडवांस अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू ई वीज़ा। सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं, बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे गूगल पे और टाइप करेंगे वियतनाम ई वीज़ा एंड जो रिज़ल्ट आ रहा है इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, वियतनाम पोर्टल ऑन इमिग्रेशन, एंड यहाँ पे वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर फॉरेनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इंस्ट्रक्शंस वाला जो पेज है वो ओपन होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि यू डेफिनेटली नीड योर पासपोर्ट फर्स्ट पेज। एंड यहाँ पे वीज़ा की फ़ी क्लियरली मैंशनड है दैट इट इज़ $25 फॉर सिंगल एंट्री एंड $50 फॉर मल्टीपल एंट्री। एंड आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा दैट यू हैव रेड दी इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब जो पेज है वी विल नीड टू एंटर ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड यहाँ पे सैम्पल भी अपलोड कर रखा है फ़ोटोग्राफ का कि आपकी जो पासपोर्ट इमेज है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, एंड ऑल्सो आपका जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है उसकी फ़ोटो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फिलिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज़ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन वेयर यू विल एंटर द सरनेम, your date of birth, your place of birth, your nationality, we will select as India। ID कार्ड नंबर में आप अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। दिस विल बी योर फर्स्ट नेम and your gender, your religion, your email ID, and then you will need to re-enter your email ID. You cannot copy and paste, you will have to type it again. Have you ever used any other passport? So no. Do you have multiple nationalities? Violation of Vietnamese laws? All these will be no. Then in the requested information, e-visa valid date will be auto-populated according to, like this is 20th April, so it will be 5 days from now. So at least आपको 1 year, I would recommend 2 weeks पहले आप at least apply कर दो वीज़ा। एंड टू डेट में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 25 मई, विच इज़ 1 month फ्रॉम द वैलिडिटी डेट। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ये सब ऑप्शंस हैं। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक, वी विल सेलेक्ट दी ऑर्डिनरी पासपोर्ट। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ पासपोर्ट इशू एंटर करना है, place of issue is also there although it's not mandatory. Passport expiry date you will have to enter, and your passport needs to be valid for at least 6 months from your date of travel to Vietnam. Do you hold any other passport? I will select no. And then these are your contact information which is not mandatory, but I will recommend that you fill it out. हमने ये सारी डिटेल्स फिल करी थी। नेक्स्ट इज़ योर ऑक्यूपेशन सेंटर सेक्शन which is again not mandatory, but I will recommend that you fill the correct information. Now this section is mandatory where you will need to enter the information about the trip.
पर्पज़ ऑफ एंट्री में ऑलरेडी पॉपुलेट हो रहा है टूरिज़्म, विच इज़ करेक्ट. Name of hosting, organization, telephone number, these are optional, and we also didn't enter it because we did not take any agent for the planning and vacation. Intended length of stay में as हमारी trip 8 days की थी, we entered it as 8. Intended date of entry में आप अपना जिस भी दिन लैंड कर रहे हो वियतनाम में, आप वो वाली डेट यहाँ पर एंटर करोगे. अलाउड एंट्री थ्रू चेक पॉइंट. अब यहाँ पे एयरपोर्ट्स के नेम डिस्प्ले हो रहे हैं सारे ड्रॉप डाउन में, तो अगर आप होचिमिन पे लैंड कर रहे हो सेलेक्ट दैट. अदरवाइज़ जैसे हमने हानोई में लैंड किया था, सो दैट विल बी नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इंटेंडेड टेम्प्रेरी एड्रेस, सो यहाँ पर है कि आपको अपना होटल का नेम फिल करना है जहाँ पे भी आप लैंड कर रहे हो. सो यहाँ पे आप मतलब अगर बुकिंग ऑलरेडी करा के जा रहे हो, प्लीज़ एंटर दैट होटल नेम करेक्टली. अदरवाइज़ आई हैव सीन इन ब्लॉग्स कि ये चेक नहीं होता है, मतलब हमारा भी चेक नहीं किया था वेदर इट इज़ द करेक्ट होटल या इसी होटल में हम जा रहे हैं, बट वाई टू टेक द रिस्क. तो आप करेक्ट होटल नेम ही यहाँ पे एंटर करना. इम्पॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट इज़ एग्ज़िट थ्रू चेक पॉइंट. तो यहाँ पर आपकी जहाँ की भी रिटर्निंग फ़्लाइट है, जैसे हमारी रिटर्निंग फ़्लाइट होचिमिन से थी, सो एंटर दैट करेक्टली. सो अब हम लोग सिटी सेलेक्ट करेंगे. सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है जो आपका होटल है जिस लोकेशन पे, वो वाली सिटी. लाइक माई होटल इज़ इन हानोई, सो आई हैव सिलेक्टेड हानोई सिटी. इसके अलावा हमने सारी मैंडेटरी फील्ड्स फिल कर ली हैं. अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग कराई है, आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया है, तो फिर उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. इट इज़ ऑप्शनल. हमने कोई एजेंट नहीं लिया था, सो आई एम कीपिंग दिस एज ब्लैंक. दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. बाकी आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा दैट आई अश्योर आई हैव ट्रूथफुली डिक्लेयर्ड ऑल रेलिवेंट डिटेल्स. और आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना होगा. एक चीज़ जो हम रह गई थी वो है फ़ोटोज़. सो यहाँ पे हम अपनी इंडिविजुअल फ़ोटो और पासपोर्ट इमेज अपलोड करेंगे. जो आपकी इंडिविजुअल फ़ोटो है वो 1 MB से कम की होनी चाहिए एंड कुछ वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए. इसके अलावा सेम गोज़ फॉर द पासपोर्ट फ़ोटो. पासपोर्ट फ़ोटो के लिए 2 MB से कम होनी चाहिए. और आपकी जो भी डिटेल्स हैं पासपोर्ट की, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी फ़ोटो, सारी डिटेल्स बहुत क्लियरली विजिबल होनी चाहिए. सो वी हैव एंटर्ड ऑल दी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन. इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है या तो बैक जाने का अगर कोई चीज़ रह गई है विच इज़ नॉट आवर केस, एंड सेकंड ऑप्शन इज़ रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म. तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं अपनी एंटर्ड इन्फॉर्मेशन. तो इसने हमें दे दिया है पॉपअप दैट इट इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड. एक रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट हो गया है और ये कोड आपको आपके ईमेल आईडी पे भी एक मैसेज रिसीव होगा जिसके थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं. अब जो अप्लाइंग डेट है लाइक इट इज़ 27 अप्रैल एज ऑफ नाउ. अप्लाइंग डेट के बाद इट टेक्स 3 वर्किंग डेज़ आइडियली, एंड आफ्टर 3 वर्किंग डेज़ आपको आपका जो वीज़ा है वो आपके मेल आईडी पे आ जाता है. लाइक हमारा आ गया था 3 वर्किंग डेज़ में फॉर मी एंड माई फ्रेंड एज़ वेल. बट आप थोड़ा सा इसमें बफर लेके एटलीस्ट 1 या 2 वीक पहले आप वीज़ा अप्लाई कर दें, बिकॉज कुछ लोगों का 1 वीक के अंडर भी आता है. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी ओके ऑन द रजिस्ट्रेशन कोड पॉपअप, इट विल टेक यू टू दिस स्क्रीन वेयर यू कैन रिव्यू दी एंटर्ड इन्फॉर्मेशन. तो आप एक बार रिव्यू कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग देन यू कैन गो बैक एंड चेंज दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. Otherwise you can directly go to the payment link by clicking on the payment button. So after clicking on the payment button, it will take you to the screen where you can enter your credit card, debit card details and then make the final payment. Okay, and after you have successfully done the payment, then after you will have to keep tracking the information using your registration code that you can see on the screen and that you will receive on the email ID as well. So आपका जो ई वीज़ा जनरेट हो जाएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको.
you can download it from the Vietnam immigration website. So आपको उसमें registration code and date of birth डालने के बाद आप once your visa is ready you will get the download option there and कुछ इस format में आपको मिल जाएगा आपका वीज़ा and you will be ready to go to the amazing country of Vietnam. इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. ओके बाय.